हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लोक सेवा आयोग का जो नर्स भर्ती परीक्षा है या फिर मैं कहूँ एक अग्नि परीक्षा है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। और इसमें मैं एग्जाम का प्री और मेंस के बारे में डिस्कस करूँगी और साथ साथ में ये भी डिस्कस करूँगी कि कैसे इस अग्नि परीक्षा को पार किया जा सकता है। तो जितने भी मेल नर्सेज हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये 558 जो सीटें हैं, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि मैम इसमें नए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें लिखा गया है कि 2017 के पहले जो लोगों ने ये फॉर्म भरा था, 2017 में जो जिस लोगों ने ये फॉर्म भरा था, उन्हें दोबारा से बस रिन्यूअल करना है। मतलब उनकी आईडी पासवर्ड से वो खोल सकते हैं और उसको फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं। और जो नए कैंडिडेट हैं 2017 के पहले, जिनका एज 21 से 40 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि क्या मैम ऐसा है कि 2017 के पहले जिसका रजिस्ट्रेशन है वही अप्लाई कर सकता है। तो मैंने नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ी, मुझे ऐसा कुछ इसमें नहीं दिखा। अगर आपको ऐसा कुछ दिखा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी फॉर्म भरा है जो नए कैंडिडेट हैं, उन्होंने तो ऐसा मुझे नहीं बताया। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन की पीडीएफ जरूर पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कि ये जो वैकेंसी है नई वैकेंसी नहीं है, ये री एडवर्टीजमेंट है। मतलब पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी तो किसी मैटर की वजह से ये कोर्ट में चली गई थी, तो कोर्ट का फैसला आते आते इतना टाइम लग गया और ये वैकेंसी अब जाके दोबारा से फॉर्म इसका फिल हो रहा है, दोबारा से एग्जाम होगा। सबसे पहली बात कि पहले जब एग्ज़ाम होता था, अब मैं पूरी टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। जब पहले एग्ज़ाम होता था लोक सेवा आयोग का, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था। आपने देखा होगा 2017 में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई किए थे, तो उसमें एक ही एग्ज़ाम होता था और वो भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो ठीक ठाक था। अभी जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी एक एग्ज़ाम हुआ। नर्सिंग के क्वेश्चन ईजी थे, बाकी जो रीजनिंग मैथ, सॉरी जो जनरल नॉलेज और हिंदी था वो थोड़ा अपने लेवल का था। तो उसके लिए इन्होंने एक एग्ज़ाम लिया। लेकिन अभी ये वैकेंसी जबकि ये पुरानी थी, तो इनको पुराने पैटर्न पे ही इसका एग्ज़ाम करवाना चाहिए था। लेकिन इस वैकेंसी में सिर्फ़ और सिर्फ मेल की वैकेंसी है, तो इसमें 2 एग्ज़ाम इन्होंने डाल दिया। फर्स्ट प्रारंभिक एग्ज़ाम और दूसरा है मुख्य एग्ज़ाम। अब एक मेल कैंडिडेट है। ऑलरेडी नर्सिंग में किसी भी स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि बहुत जगह वो लोग ऑलरेडी ड्यूटी करते रहते हैं। अपने डेली की एक्टिविटी में उनका कुछ इनकम होता है, तो वो अपने फैमिली वगैरह का खर्चा उठाते हैं। अभी इन्होंने 2 एग्ज़ाम डाल दिया। अभी फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको क्वालीफाई करना है, फिर सेकंड एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होने वाला है मेल नर्सेज़ के लिए। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि नर्सिंग जो है वो इक्वली दोनों के लिए ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल में सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल नर्सों से काम चल जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो काम नर्सेज़ फीमेल कर ले रही हैं वो मेल नहीं कर पा रहा। तो मेरे हिसाब से मतलब मेल कैंडिडेट को इतनी कम सीटें देना, और तो और मेल कैंडिडेट के लिए इतना टफ एग्ज़ाम, वो भी नर्सिंग के लाइन में इतना टफ एग्ज़ाम, पहले प्री देना है फिर मेंस देना है, वो भी इतनी कम सीटों के लिए। आप सोचो 558। और लोक सेवा आयोग का एक रिकॉर्ड रह चुका है कि जब भी वो एग्ज़ाम करवाता है तो उसकी 50% सीटें खाली की खाली रह जाती हैं, उनको योग्य भर्ती नहीं मिलते। बाकी ऑल इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग को कभी भी पूरी सीटें भरने के लिए योग्य भर्ती नहीं मिलता। तो हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले पूरी डिटेल देखते हैं 2017 के एग्ज़ाम का, 2021 के एग्ज़ाम का और साथ में इस एग्ज़ाम का। 2017 में इन्होंने वैकेंसी निकाली। टोटल लगभग 3,3838 वैकेंसीज़ थी, मतलब 3,838 वैकेंसी थी। उसमें इन्होंने एग्ज़ाम करवाया, मेल की सीटें अलग थीं जो कि कोर्ट में पेंडिंग चला गया। फिर एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में से इनकी 1900 सीटें खाली रह जाती हैं, ये बोल के कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिले। ठीक है, फिर 2017 में 17 के बाद 2000 उसका जो रिज़ल्ट था वो 2019 तक क्लियर हुआ, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ आ गया। फिर लास्ट में एग्ज़ाम हुआ 2021 का, उसमें टोटल आपके 3012 पोस्ट थे और 3012 पोस्ट में से इन्होंने टोटल 1700 सीटें फिर से खाली कर दी। लगभग 1300 के आसपास सीटें ही भरी गई, बाकी इनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। और दूसरी बात ये है कि टोटल जो फॉर्म मैं बताऊँ कितने पड़े हुए थे, तो लगभग 1,30,000 के आसपास में लोगों ने फॉर्म डाले। एग्ज़ाम में लगभग 83,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए, जिनमें इन्होंने 20,000 बच्चों को क्वालिफाई किया कि ये मिनिमम योग्यता रखते हैं, मतलब 25। और 20 नंबर वालों को इन्होंने क्या किया, क्वालिफाई किया कि अब इनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो बहुत 20,000 में से 15,000 स्टूडेंट ने, इन्होंने रिकॉर्ड बताया कि 15,000 स्टूडेंट ने फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए भेजा। और उसमें से इनको 20,000 बच्चों में से वेरिफिकेशन के लिए जितने भी बच्चे ने सेंड किया, उसमें से इनको 17 अयोग्य घोषित हो गए और बाकी ही बस एलिजिबल पाए गए। तो ये आयोग का फिक्स रहता है कि उनकी आधी सीटें ही भरनी है। तो अब मैं बताऊं कि यूपीपीएससी का जो 558 वैकेंसी है, आप उसमें अगर मेल कैंडिडेट हो तो आप मान के चलो कि आधी सीटें इनको भरनी है। बहुत होगा तो 300 सीटें भरेंगे, इनका तो फिक्स है ना, आधी सीटें भरनी है। अभी आप मेल कैंडिडेट हो तो फर्स्ट वाले एग्जाम में आपको क्या करना है कि प्री वाले एग्जाम में आपको नर्सिंग के क्वेश्चन 170 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स नहीं होता, उसके लिए जो जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं, तो करंट में ये बुक मार्केट में अवेलेबल होगा, कोई सा भी आप बुक ले लो जिसमें वो टॉपिक मेंशन हो करंट का, तो आप उस टॉपिक को पढ़ लो। लेकिन जनरल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके, आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैम जनरल नॉलेज आप 100% भी पढ़ लो, बहुत सारे 1 महीने भी पढ़ लो, लेकिन तब भी आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि डेली का डेली आप एक न्यूज़ चैनल जो यूपी का होता है, उसको आप यूपी का न्यूज़ चैनल
यूट्यूब से आप या फिर टीवी पे आप देखते रहो, तो शाम के टाइम में डेली आप इस टाइम में यूपी का चैनल देखते रहो, जिससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 1 महीने अभी टाइम है आपके पास। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो, मतलब अपडेट रहो अपने नॉलेज से। बाकी जो इतिहास वगैरह के सिलेबस हैं वो आप बुक रेफ़र कर सकते हो, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाओगे इतने कम समय में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप जनरल नॉलेज पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करो, जो चीज़ आपसे खींची जाए उसी में आप नंबर खींचो। तो बाकी जो चीज़ नहीं आता है उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप जनरल नॉलेज के लिए एक बुक आएगी मार्केट में, लोक सेवा आयोग की इस समय अपडेटेड बुक आई होंगी, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जनरल नॉलेज वाले पोर्सन है वो आप कवर कर सकते हो। और हिंदी में आपके चांसेस हैं कि आप हिंदी में अच्छा कर जाओ। हिंदी में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरी डिटेल में आपको हिंदी के जो भी टॉपिक दिए गए हैं, मोस्टली 6 टॉपिक है, जिसमें विशेष एवं विश्लेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची और एक शब्द के अनेक शब्द, ऐसे दिए गए हैं 6 टॉपिक। तो उस पे आप फोकस करो। अगर आप उस पे फोकस करते हो, तो अगर आप कुछ भी नंबर पा जाते हो उसमें, ठीक है, जर्नी आप 20 नंबर पाओ, तो 20 नंबर नहीं, सॉरी 20 क्वेश्चन करो, जर्नी आप टोटल के टोटल ही पा जाओ। कुछ कम भी रहेगा तो चलेगा। तो एटलीस्ट हिंदी में आप कुछ नंबर, कम से कम 5 नंबर, 4 नंबर तो खींच ले जाओ। फिर उसके बाद आता है नर्सिंग का पोर्सन। तो यूपी लोक सेवा आयोग का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो नर्सिंग के पोर्शन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चन जितने ही होते हैं उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। आप जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा उनसे पूछना कि जितने क्वेश्चन ईजी होते हैं उतने ही ज़्यादा आप जल्दबाजी में मिस्टेक करते हो। आपको लगता है ईजी है ये आंसर, लेकिन होता नहीं है। तो ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। क्वेश्चन जितने ही ईजी रहते हैं, हड़बड़ी में उतने ही गलत होते हैं। तो नर्सिंग के आपके 120 क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करते होगे ना, तो 120 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे करके आओगे। उसमें आप थोड़ा बहुत गलत भी कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश ये होगी कि आपका 120 क्वेश्चन पूरा कर ले जाओ। फिर आता है जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में मैंने बताया कि कुछ भी आप थोड़ा बहुत इधर से पढ़ते रहो, तो जनरल नॉलेज किसी के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, अभी बहुत कम टाइम है। तो नर्सिंग और हिंदी को लेके चलो, क्योंकि अगर आप 140 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ अच्छी रहेगी तो आप बहुत कम करोगे, तो कम से कम 120, 110 या फिर 100 क्वेश्चन तक कर लेते हो सही सही माइनस के साथ में, तो कम से कम 50 नंबर के रेंज में आ जाते हो। और यहाँ पे सिलेक्शन पाने के लिए अगर आप कहो कि 40 नंबर पे सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं होगा। 85 में कम से कम आप रेंज बना के चलो कि 50 से 55 नंबर आपके टारगेट होने चाहिए, अगर आप श्योर सिलेक्शन पाना चाहते हो। तो उसके नीचे भी सिलेक्शन होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आपको श्योर सिलेक्शन पाना है तो आपके लगभग इतने क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट वाले एग्जाम में आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पा जाते हो। पासिंग नहीं पाना मतलब 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सेकंड वाले राउंड में। तो आपके इतने अच्छे नंबर होने चाहिए कि आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्शन हो जाए, मतलब मेन एग्जाम के लिए आप सेलेक्टेड हो जाओ। फिर मेन एग्जाम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के पोर्सन के क्वेश्चन आएंगे। मेन एग्जाम मुझे नहीं लगता बहुत टफ होने वाला। अगर आप प्री एग्जाम पास कर लियो तो मेन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, और उसमें थियरी वाले हैं। तो थियरी वाले में पहले होता था कि इंटरव्यू लिया जाता था, तो उसमें चीटिंग होती थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि इंटरव्यू की जगह पे एक रिटन एग्जाम डाल दिया, जो जो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में जैसे पूछे जाते थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन थियरी में आपको लिखना, पूरे 3 घंटे के टाइम दिए जाएंगे, और उसमें आपका एग्जाम होगा 85 मार्क्स का। तो आपको उसमें क्या करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं। पहले 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और जो लघु उत्तरी प्रश्न होंगे वो क्या होंगे कि 15-15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। और पहले जो छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, और बड़े क्वेश्चन 4 होंगे। तो टोटल आपको 85 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। सिर्फ फर्स्ट वाले एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी, सेकंड वाले में कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। जब आप सेकंड राउंड एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हो तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है, मतलब दोनों चीज़ों को मिला के लास्ट में आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अभी से टारगेट बना के चलो कि आधी सीटें ही हैं आपके पास, और उसमें आपको एक सीट लेनी है। हाँ, थोड़ा-सा रास्ता बहुत टफ है, मतलब मैं कहूँ एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना। बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हैं कि मैं मेल कैंडिडेट हूँ और नर्सिंग में मेरी जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो भी एक मोटिवेशन है, वो भी एक उदाहरण है। आज भी आपने एम्स दिल्ली में जो देखा होगा रिजल्ट उसका, टॉप पे सारे मैक्सिमम लड़के ही हैं। टॉप में उनका जो रैंक है वो लड़के ही हैं। तो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी प्रिपरेशन को बना के रखनी है, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। भले गवर्नमेंट कुछ भी करे, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम लेके आए, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बना के चलना है कि आपको सिलेक्शन लेना है। और आई होप कि इस बार जो भी यूपीपीएससी में सेलेक्ट होगा वो खुद में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेगा कि उसने 2 एग्ज़ाम को पास करके एक नर्सिंग की जॉब पाई है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे जो भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म में अप्लाई किए हैं, श्योर उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरी तरफ से ऑल विशेस सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।